Exercise 16.2. A die is rolled. Let E be the event die shows 4. एक इवेंट है, आंसर 1, एक इवेंट है जिसमें आपने एक डाई को थ्रो किया है और उस पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. एंड F be the event die shows even number. F एक इवेंट है जिसमें आपका जो शो हो रहा है वो इवन नंबर हो रहा है. तो R, E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैंने आपको इस पे लेक्चर दिया था कि E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर है तो इसका मतलब है इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए. तो यहां पर तो कॉमन आ रहा है, E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5. तो ये तो आपका कॉमन नहीं है. अगर ये कॉमन, अगर यहां पर ये आपका इक्वल टू 5 होता है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तब तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता. अदरवाइज ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 कॉमन आ रहा है. दोनों इवेंट में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that come up. Describe the following events. A. The sum is greater than 8. तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर 3, पहले A इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. कह रहा है कि सम इज ग्रेटर देन 8. जब आपने 2 डाइस फेंके तो उन दोनों डाइस का जो सम था उनका सम 8 से बड़ा है. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 है, 5 आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. उसके बाद 5, 6, 7, 8 यहां पर ग्रेटर देन नहीं है. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. एक तो 3, 6 आ रहा है. उसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 आ रहा है. 4, 6 आ रहा है. फिर 5, 4 आ रहा है. 5, 5 आ रहा है. 5, 6 आ रहा है. 6, 1, 6, 2, 6, 3 आ रहा है. 6, 4 आ रहा है. 6, 5 और 6, 6. ये आपका इवेंट ए हो गया. अब इवेंट बी क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है. यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं. लिखा हुआ है 2 अकर्स ऑन द आइदर डाई. यहां पे ही गलती करते हैं. आइदर डाई का मतलब नहीं समझ पाते हैं. 1, 2 भी हो सकता है, 2, 1 भी हो सकता है, 2, 2 भी हो सकता है. अब 2 कहां कहां आ सकता है, आप देखिए ध्यान से. एक आपका 2, 3 पे आ सकता है, एक आपका 3, 2 पे आ सकता है, एक आपका 2, 4 पे आ सकता है, एक 4, 2 पे आ सकता है, एक 2, 5 पे आ सकता है, एक 5, 2 पे आ सकता है. इवेंट सी, द सम इज एट लीस्ट 7. कम से कम 7 हो या उससे ज्यादा हो. 6,3, 6,6. ये द सम इज एट लीस्ट 7. कम से कम 7 से बड़ा हो. 7 या कम से कम 7. सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3. दोनों चीजें होनी चाहिए बच्चों. यहां पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा. सम जो हो कम से कम 7 हो, तो हमारा तो ज्यादा ही आ रहा है, और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो. तो सम जो है हमारा, भाई जाहिर सी बात है, 3, 6, 9 होता है. अब 3 के साथ तो बन नहीं रहा है. 3, 1 होगा नहीं, 1, 3 होगा नहीं. अब क्या बचा, 6. 6 में क्या हो सकता है, 1, 5. लेकिन 1, 5 जो है, 1, 5 तो होगा, लेकिन उनका सम जो है वो आपका 7 से कम है. तो 3, 6 बन सकता है, 4, 5 बन सकता है, 5, 4 बन सकता है, 6, 3 बन सकता है, 6, बन सकता है. Which pairs of these events are mutually exclusive? Which pair of these events are mutually exclusive?
तो ध्यान से देखते हैं, अगर मैं ए और बी के बीच में देखता हूं, अब पहले ए और सी के बीच में देखते हैं। तो ए और सी के बीच में तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो ए और सी तो आपका होगा नहीं। उसने पूछा है पेयर के बारे में। अब मैं बात करता हूं बी और सी में, तो बी और सी में आपका सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो एक तो आपका बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका फाई आ रहा है, तो एक तो ये पेयर हुआ, और एक आपका ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, ये भी होगा। ये दोनों पेयर भी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप खुद देख लीजिए, ए और बी में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और बी और सी में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ए और सी में ऐसा हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए ये पेयर होंगे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 head। A एक इवेंट है जिसमें तीनों हेड दिख रहे हैं, यानी कि A इक्वल टू तीनों में हेड आ रहा है। B denote the event 2 heads and 1 tail। 2 heads and 1 tail, 2 हेड हो गए। B denote the event 2 head and 1 tail, तो 2 हेड हो गए और 1 टेल हो गया। C denote the event 3 tails show, और D the event A head show on the first toss। मैंने यहां पर A, B, C और D सारी इवेंट्स लिख ली। अब पूछा गया विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एक तो A और B, मुझको A और C देखिए ध्यान से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो A और C आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। B और C इवेंट भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई C और D भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A, B, C ये तीनों की तीनों आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक तो आपका A इंटरसेक्शन B दिख रहा है मुझे, A इंटरसेक्शन C दिख रहा है मुझे। ये जितने भी इवेंट्स हैं, A इंटरसेक्शन B भी आपका फाई आ रहा है, A इंटरसेक्शन C भी फाई आ रहा है, B इंटरसेक्शन C भी आपका फाई आ रहा है, C इंटरसेक्शन D भी फाई आ रहा है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी फाई आ रहा है। तो ये सारी इवेंट्स जो हैं, ये क्या है, आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब उसने बोला है सिंपल इवेंट, तो सिंपल इवेंट आपकी A और C है, क्योंकि दे हैव ओनली 1 सैंपल पॉइंट। यहां पर भी 1 सैंपल पॉइंट है, यहां पर भी 1 सैंपल पॉइंट है। दे हैव 1 सैंपल पॉइंट। तो A और C जो है वो हमारी सिंपल इवेंट है, और B और D हमारी जो है कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि दे हैव मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। तो अगर मैं बात करता हूं कि कोई 2 इवेंट ले लेता हूं, अगर मान लीजिए मैंने एक इवेंट ले लिया जिसमें तीनों में हेड है, और एक इवेंट ले लिया जिसमें तीनों में टेल है, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, फाई आएगा। तो मैंने एक इवेंट मान लिया A, लेट A बी द इवेंट, ऑल फेसेस आर हेड्स, एंड B be the event, all faces are tail। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। फिर पूछा गया है, अब सेकंड पार्ट है इसका, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड
एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बात करता हूं तो मैं एक इवेंट ले लेता हूं जिसमें कम से कम वन हेड हो, कम से कम वन हेड हो। तो कम से कम वन हेड तो ये आपका आ जाएगा इसमें मैंने एक इवेंट मान लिया ए एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड है, और एक इवेंट मान लिया मैंने जिसमें सबमिट ए है। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 बट ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है 5 आ रहा है, लेकिन इनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस को शो कर रहा है। तो ये थर्ड, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था। पहला एग्जाम्पल था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, दूसरा एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब थर्ड है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसा करते हैं, एक इवेंट ले लेते हैं ए लेट एक इवेंट ले लेते हैं ए जिसमें ए को मैं ले लेता हूं कि कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आए। और एक इवेंट मैंने ले लिया जिसमें तीनों में हेड है। तो आपको दिखाना है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर कॉमन नहीं आता, 5 आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, और अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल यही एग्जाम्पल है आपका विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वही 4 का भी आंसर है, क्योंकि यहां पर विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके नहीं है, और ए यूनियन बी करने पर आपका सैंपल स्पेस भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ना ही म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। एक बार फिर से समझिए, पहले पार्ट में हमको शो करना था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखा दिया। दूसरे पार्ट में मुझे ये शो करना था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, ठीक है, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी दिखाना था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों चीजें दिखानी थी। तीसरे में मुझे केवल दिखाना था विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चौथे में मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं दिखाना था और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी नहीं दिखाना था। तो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि 3 का जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही 4 का लिए भी एग्जाम्पल काम करेगा। और फिर थर्ड वाला है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो एक इवेंट ले लेते हैं ए बी सी। मैंने लास्ट वाला प्रूव करने के लिए 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। बट नॉट एग्जॉस्टिव, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो 5 आ रहा है, लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करूंगा तो इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो इसीलिए
यहां पर 3 इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। थैंक यू।